नंदिनी, तुम्हारे हाथ में जो लाल कनेर का कंगन है, उसमें से एक फूल निकाल कर दोगी? क्यों? तुम क्या करोगे? कितनी ही बार सोचा है कि तुम जो लाल कनेर का कंगन पहनती हो, उसका कुछ अर्थ है। चलता चल तू, चलता चल, चलता चल तू, चलता चल। तेरा जीवन चक्र यही है, तेरा जीवन चक्र यही है। सुन रहे हो? सुन रहे हो? सुन रहा हूं नंदा, लेकिन बार बार मत पुकारो, मेरे पास समय नहीं है। दूर का गान सुन रहे हो? ऐसा गान पास का गान, फसल पक गई है, रखती हो या उसी का गान है? जाती हूँ, किंतु कहे जाती हूँ राजा, आज मेरा रंजन आएगा, आएगा। तुम उसे रोक नहीं सकोगे, किसी प्रकार नहीं। पिंजरे में बंद रहती है तो छुट्टी देने पर सिर कूट कूट के मर जाती है। यक्षपुरी में काम काज की अपेक्षा छुट्टी ये भला है। छोड़ दो ना था, चलो घर चले। तुम्हें शायद मालूम नहीं, घर का रास्ता बंद है, बंद क्यों होगा? क्योंकि हमारे घर से इन लोगों को कोई मुनाफा नहीं है, इसीलिए। हम क्या इनकी जरूरत से कस के चिपका दिए हैं? हमने फालतू कुछ भी नहीं है। समझी? सुनते जा, सुनते जा। कहाँ चले? सत्तरा- गान सुनने वाले यहाँ काम मिल सकते हैं, बिल्कुल नुकसान ही नहीं होगा। कौन थे तुम मेरी स्वप्न नौका के नाविक, पाल में नशीली हवा लगी, पाल में नशीली हवा लगी, पागल प्राण गाता हुआ चल पड़ा, पागल प्राण गाता हुआ चल पड़ा। मुझे बुलावा दे जाओ, मुझे बुलावा दे जाओ, अपनी नैया खेत, अपनी नैया खेत, अपनी नैया खेत, अपनी नैया खेत। मुझे अपने घाट ले चलो, मुझे अपने घाट ले चलो, मेरा सब कुछ पीछे रह जाए, मेरी सारी चिंताएं झूठी हैं, मेरा सब कुछ पीछे रह जाए। तुम अपना घूंघट खोल दो, अपनी आँखें उठा कर दे
अपनी आंखें उठाकर देख लो। एक तरफ भूख और प्यास चाबुक मार रही, कलेजे में आग लगाए दे रही है, काम करो। और दूसरी तरफ वन की हरियाली ने माया फैला दी, धूप के सोने ने माया बखेड़ दी। वे चित्र में मस्ती ला दे रहे, कहते हैं छुट्टी 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 छुट्टी। कुछ भी कहो सभी, यक्षपुरी में तुम ही लोगों में मस्ती आई, हम औरतें तो कुछ भी नहीं बनती। पीठ के कपड़े पे निशान है, मैं 4 साल था और मैं 69 कैरेट, 57F, 33X, 38M, 69 कैरेट। गांव में आदमी था, यहां आकर 10-25 का छत हो गया, छाती पर जुए का खेल चल रहा। वो देखो, सरकार आ रही है। तुम्हारे घर से कहीं अधिक अच्छी और फिर सरकारी खर्च पर चौकीदार तक का इंतजाम करवा रखा है। क्यों जी 69 जेट, तुम्हें इन लोगों के कमीज देखने से ऐसा लगता है जैसे सारा बबलू बदल को नाच सिखाने आए। बहुत अच्छी खबर है। इन लोगों को अच्छी बात सुनाने के लिए केरल गोसाई को बुलाया। इन लोगों से प्रणामी उस कोना में सारे कुछ कराएंगे और गोसाई जी से रोज सांझ को शराब पीकर आप बुद्ध बने रहते हैं। कोई उपदेश सुनाने आया तो खून खराबी हो जाएगी सरदार, खून खराबी हो जाएगी, खून खराबी हो जाएगी सरदार, खून खराबी हो जाएगी सरदार। प्रणाम करता हूँ महाराज। हमारे इन कारीगर बेचारों का दिल कमजोर है और बीच बीच में चंचल भी हो उठता है। इनके कान में जरा शांति मत, बड़ी जरूरत है महाराज। अरे यार, हाय 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 तुम्हें गान सुनाऊंगा, तुम्हें गान सुनाऊंगा, तुम्हें गान सुनाऊंगा। इसीलिए तो जगा रखती हो, इसीलिए तो जगा रखती हो, ओ नींद तोड़ने वाली, ओ दुख जगाने वाली, ओ दुख जगाने वाली। अंधेरा घिर आया है, अंधेरा घिर आया है, पंछी घोंसलों में आए, पंछी घोंसलों में आए, नैया किनारे लगी, ओ दुख जगाने वाली, ओ दुख जगाने वाली। तुम मुझे दुख जगाने वाली क्यों कहते हो? तुम मेरे अगम पार की दुती हो। जिस दिन आए उसी दिन मेरे हृदय के खारे जल की हवा को तुमने झटका मार दिया। तुम्हें एक बात बताऊं पगले, जिस दुख का तुम गान गाते हो उसकी बात मैं पहले नहीं जानती थी। अच्छा, एक बात
नैया, मेरी नैया किनारे लगी थी, मेरी नैया पहचाने घाट पर बंधी थी, उसका बंधन खुल गया, उसे हवा में उड़ाता हुआ अनजाने घाट की ओर ले चला, ले चला, ले चला, ले चला। उस अनचिने के किनारे से इस यक्षपुरी के खुदाई के काम में तुम्हें कौन घसीट लाया? एक स्त्री जिस प्रकार अचानक तीर की चोट खाकर उड़ती चिड़िया मिट्टी में गिर जाती है, उसी तरह उसने मुझे धूल में गिरा दिया। मैं अपने को भूल गया था। माथा सत्तले नायके से बात करता। दोनों भुजाएं किसी दुर्गम दुर्ग लोहे के पर्वत की ऐसा जान पड़ा जैसे रामायण महाभारत में से उतर चढ़ावा को। अच्छा लगा। कैसा बताऊं? वह जैसे 1000 वर्षों का पुराना बरगद का पेड़ और मैं मानो नन्ही सी चिड़िया, उसकी डाल की किसी टहनी पर जरा सा झूल लूं तो निश्चय ही उसकी मज्जा में आनंद लगेगा। उस अकेले प्राण को इतनी सी खुशी देने की इच्छा होती है। फिर उसने क्या कहा? एक बार झमक कर उठ पड़ा और अपनी भाले की फलक जैसी आंखें मेरे मुंह पर रखकर बोल उठा, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। मुझे जाने कैसा कैसा लगा, मेरा सारा शरीर सिहर उठा। मैं बोली, जानने को क्या है, मैं क्या तुम्हारी पोती हूँ? उसने कहा, पोती में जो कुछ है सब जानता हूँ, सिर्फ तुम्हें नहीं जानता। रंजन की बात मुझे बताओ, उसे किस प्रकार प्यार करती हो? मैंने कहा, पानी के भीतर की पतवार जिस प्रकार ऊपर के आसमान के पार को प्यार करती है। पार में हवा का गान लगा करता है और पतवार में तरंगों का नाच। किसी बड़े ठिठुर मुर्गे की तरह चुपचाप एक दम घूमता रहा। थोड़ी देर बाद अचानक बोल उठा, उसके लिए प्राण दे सकती हो? मैंने कहा, अभी। वो मानो गुस्से में भरकर चिल्ला उठा, कभी नहीं। मैंने कहा, हाँ, प्राण दे सकती। उसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मैं बोली, नहीं जानती। फिर वो झटपटाकर चिल्ला उठा, चले जाओ, मेरे घर से चले जाओ, मेरे काम का हर्ज मत करो। क्यों जी 69 जय सबके साथ तुम्हारी प्रणय लीला चलती है। चुनाव विचार एकदम यहाँ तक कि तुम्हारे साथ भी शुरू हुई थी, चुनाव विचार के ही कारण खत्म हो गई। आखिर बातचीत का विषय क्या है? हाँ, तुम्हारे इस इलाके से कैसे निकल भागा जाए, इसी बात पर विचार कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है, कबूल करते हुए डर नहीं लगता। सदा मन ही मन तो तुम सब जानते हो, पिंजरे के पंछी जो सींचों को ठुकराया करते हैं, सब तो दुलार से नहीं। ये बात कबूल की तो क्या और ना की तो क्या? दुलार करते हो ये तो जानी हुई बात, लेकिन कबूल करते हुए डर नहीं लगता। यह हाल ही में कई दिनों से जनाई दे रही है। सरदार जी, तुमने कहा था कि रंजन को ले आ दो, तुमने तो बात ही नहीं रखी। आज उसे देख सकोगे। मुझे मालूम था, तो भी तुमने आज्ञा दी है। जय हो तुम्हारी, जय हो। यह लो उसकी माला। छी! तुमने ये माला नष्ट कर दी।
वो गले में झूल रही है, वही ना जयमाला। जयमाला कुंद के फूलों की है, क्योंकि वो हाथों का नाम है। वरनमाला लाल कनेर की है, क्योंकि वो ठीक है। हाँ, हाथों का लाल हाथों हाथ चुका दो, नहीं तो सूख जाएगा। और हृदय का लाल जितनी इंतजारी करेगा उतना ही उसका दाम बढ़ेगा। रंजन की वो उल्टी पीठ हो जिधर रोशनी नहीं जाती। मैं अमावस हूँ। चंद्री के साथ आकाश में किसके हृदय में पीना हो रही है, किसके हाथों से पानी बह रही है, किसके हाथों से पानी बह रही है। प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। वो कहता है हुक्म मानकर काम करने का अभ्यास मुझे नहीं है। तो अभ्यास नहीं शुरू कराने में क्या दोष है? ये कोशिश भी की गई हुजूर, ये कोशिश भी की गई। बड़ा सरदार कोतवाल को लेकर आया, लेकिन इस आदमी को तो डर है कहीं है ही नहीं। गले में जरा सा शासन करने का स्वर आया नहीं कि ठठाकर हंस पड़ी। पूछने पर कहता है गंभीरता मूर्खों का स्वांग है, मैं उसी को हटाने आया हूँ। तो उसे सुरंग के भीतर क्यों नहीं भिड़ा दिया? हुजूर दिया था, सोचा था कि दबाव में पड़कर वश मान जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। ऐसा प्रतीत होने लगा कि खुदाई के मजदूर पर से भी दबाव कम हो गए, उनको भी मतवाला बना दिया। बोला आज हम लोगों का खुदाई नाच होगा। खुदाई नाच? इसका क्या मतलब? रंजन ने टांग छेड़ी। मजदूरों ने कहा ढोल कहाँ मिलेगा? उसने कहा ढोल नहीं तो कुदाल तो है। फिर कुदाल पर ताल पड़ने लगे। सोने के पिंड लेकर कैसी कैसी विचित्र लुकोवा चलने लगे। बड़े मुखिया खुद आए, बोले ये तुम्हारे काम का कैसा ढंग है? रंजन ने कहा काम की रस्सी मैंने खोल दी है, उसे खींचकर नहीं चलना होगा, वो नाचता हुआ चलेगा। देखता हूँ ये आदमी पागल है। और पागल कहिए हुजूर, कहता हूँ कुदाल पकड़ो, तो जवाब देता है उससे अधिक काम होता यदि आप एक सारंगी ला देते। तुम लोग तो उसे वज्रगढ़ ले गए थे, तुम्हें कुबेर के कैसे आया? क्या जाने वाली, उसे रस्सियों से कसकर बांधा गया। थोड़ी देर बाद देखता हूँ पता नहीं कैसे बिछलाकर बाहर निकल गया। उसके शरीर को कुछ भी दबा कर नहीं रख सकता है, और वो बात बात में चेहरा बदल लेता, साज बदल लेता। उसकी ताकत अचरज भरी है हुजूर। यदि वो कुछ दिन और यहाँ रहा तो खुदाई के मजदूर भी बंधन नहीं मानेंगे, खुदाई के मजदूर भी बंधन नहीं मानेंगे।
उसका ताला भीतर ही भीतर खगड़ गया है। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे कहाँ ले आए और मुझे यहाँ करना क्या है? जगत में जो कुछ जानने को है उस सब कुछ को वह जानने के द्वारा ही आत्मसात करना चाहता है। मेरी वस्तु तत्व विद्या को तो उसने प्रायः सबका सब ठलवा ही लिया। अब रह रह कर बिगड़ उठता है और कहता है तुम्हारी विद्या तो सेंध मारने की सावर से एक दीवार तोड़कर उसके पीछे एक और दीवार निकालती रही, किंतु प्राण पुरुष का भीतरी महल कहाँ है? अच्छा ये बताओ, पुराण वाली मैं बता रहा हूं, वो देखो, वो कौन जा रही है? उन छाया मूर्तियों में मैं पहचाने मुखरे देख रही हूँ। अरे वे तो मेरे अनुभव मन्यु हैं। अध्यापक, ये दोनों भाई मेरे पड़ोसी गांव के बासिंदे हैं। दोनों भाई सिर के जितने लंबे, शरीर के उतने ही पुख्ता भी। देखकर छाती फटती है, किसने इनकी यह दशा कर रखी है? अरे वह तो सकलू दिख रहा है, अनुप सकलू। तलवार की बाजी में सबके आगे माला पाता था। अरे वो सकलू, मैं हूँ, तुम्हारी शादी पारा की नंदिनी। अरे वह तो कंकु है। इन जैसे लड़के को भी ईख की तरह चूस लिया है इन लोगों ने। अरे ओ कंकु, जरा मेरी ओर ताक। बुझ गई है मेरे गांव की सब रोशनी, बुझ गई। अध्यापक, लोहा घिस गया है, सिर्फ काला मोर्चा ही बाकी है। ऐसा क्यों हुआ? नंदिनी, जिधर रास्ता है सिर्फ उसी तरफ तुम्हारी नजर जाती है। इस बार लाव की ओर भी देखो, देखोगे कि उसकी जीभ लपलपा रही है। तो क्या सच्ची बात तुमको बता? विष्णु की आफत तुमने ही उठाई है। मैंने हाँ, तुमने कितने दिनों तक कीड़ों की तरह निशब्द मिट्टी के नीचे गड्ढा खोदकर चल रहा था। उसे मरने के लिए पंख फड़फड़ाना तुम्ही ने सिखाया है। तुम्ही ने और निर्देश दिया। तुम तो कोई ठहरोगी। पागल भाई, ये लोग तुम्हें इस तरह कहाँ लिए जा रहे हैं? कुछ डर नहीं पगली, कुछ डरने की बात नहीं। आज इतने दिनों बाद मेरी मुक्ति हुई है। तुम ये क्या कर रहे हो? जब मैं पद पर विपत्तियों को संभालता हुआ चला करता था, तब मैं छूटा था। उस छूट के समान ये बंधन कुछ भी नहीं। तुमने क्या दोष किया कि ये लोग तुम्हें बांध कर लिए जा रहे हैं? आज इतने दिनों बाद मैंने सच्ची बात कह दी थी। तो इसमें दोष क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर इस प्रकार बांधा क्यों? नुकसान क्या है? पगली, मैंने सत्य में मुक्ति पाई है और ये बंधन उसी बात का सत्य साक्षी हो रहा। ये लोग तुम्हें पशु की तरह बांध कर लिए जा रहे हैं। उन्हें कुछ लज्जा नहीं लग रही? छी, ये क्या आदमी ही है? उनके अंदर जो प्रकांड पशु बैठा हुआ, मनुष्य के अपमान से उनका सिर नीचा नहीं होता, बल्कि उनके अंदर के पशु की पूंछ फूलती है, हिलती है। पागल भाई, इन लोगों ने तुम्हें मारा भी है क्या? तुम्हारे शरीर पर ये गोलियां कैसे हैं? हाँ, चाबुक मारा है। जिस चाबुक से कुत्तों को पीटते हैं उसी से। जिस रस्सी से ये चाबुक बनी है उसी से उनकी गोसाई की जपमाला भी तैयार हुई है। जब वे ठाकुर का नाम जपते हैं तो ये बात भूल जाती है, किंतु ठाकुर याद रखते हैं। राजा के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उसके लिए राजा को धोखा देना जरूरी होता है। उसकी जवाबदेही मेरी है। तुम उस लड़की को बिना विलंब ये बातें मेरे साथ नहीं। जिस मुखिया पर वह भार डाला गया है वह उपयुक्त आदमी है।
मैंने यौवन को मारा है। इतने दिनों से अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके यौवन को मारते आया हूँ। मुझे मेरे ही यौवन का अभिशाप मिला है। उसने क्या मेरा नाम नहीं बताया था? इस तरह बताया था कि मैं सह नहीं सका। मेरी रग में आग लग गई हो जैसे। अब समय आ गया है। काहे का समय? अब मेरी सारी शक्ति के साथ तुम्हारी लड़ाई होगी। मुझसे लड़ोगी तुम? तुम्हें तो मैं इसी क्षण मार सकता हूँ। उसके बाद प्रत्येक क्षण मेरा मरना तुम्हें मारता रहेगा। मेरे पास कोई अस्त्र नहीं। मेरा अस्त्र मृत्यु है। उस पर भरोसा करने की हिम्मत है? चलो मेरे साथ। मुझे अपना साथी बनाओ नंदिनी। कहाँ जाना होगा? मेरे विरुद्ध लड़ाई करने। मेरे ही हाथों में अपना हाथ देकर। समझी नहीं तुम? वो लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। ये देखो। तो मैं जिंदा हूँ। मैं तुम लोगों के बीच रंजन को ले आना चाहती हूँ। ये देखो, मैंने रंजन को तुम लोगों के बीच ले आया। देखो, मेरा वीर आ गया। मृत्यु को तुच्छ करके वह आ गया। वह फिर से आएगा। वह फिर आने की तैयारी करेगा। वह फिर से आएगा। अब तो उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। अभी तो पहुंचा जा सकता है। अब वह तरह नहीं दे सकती। उसे पकड़ूंगा। उसे पकड़ूंगा। नंदिनी कहाँ है? बिशु, तुम किसे? हमारे कारीगरों ने बंदीशाला तोड़ दी है। वे उधर लड़ने जा रहे हैं। मैं नंदिनी को खोजने आया। कहाँ है नंदिनी? वो सबसे आगे चली गई है। कहाँ? अंतिम यात्रा में। पर वहां तो रंजन है। फूल में देख रहे हो? उसकी रंग को देखा? समझ गया। यही उन दोनों के महामिलन की रक्त राखी। इसके बाद अब अकेले महायात्रा का मेरा समय आ गया। खूब संभव मेरी पगली अब गान सुनना चाहेगी। चल रे भाई, चल लड़ाई पर चल। और वो देखो, धूल में लौट रहा है उसके लाल कनेर की कंकन। दाहिने हाथ से ना जाने कब खिसक पड़ा था। आज अपना ही हाथ खाली करके वो चली गई। मैंने उससे कहा था उसके हाथ से कुछ नहीं लूंगा, किंतु आज मुझे लेना ही पड़ा। उसका ये आखिरी दांव